हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया है जर्नल। तो हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब जर्नल में इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था फॉर्मेट पे, और रूल्स भी मैंने बगल में लिख दिया था। रूल्स के साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे डेबिट क्रेडिट हम सारा चीज़ करते हैं। आज हम आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल हम पहले कर लेंगे, उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से पहले समझा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे, और जिसमें हम जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे नहीं बताएंगे क्योंकि फॉर्मेट आपका गिवन है। इसके बाद जो है जो भी नरेशन है वो आप लोग लिखना। नरेशन होता है जो भी आपने एंट्री पास किया है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन बोलते हैं। तो वो सब भी आप खुद से कर सकते हो। तो जो काम आप खुद से कर सकते हो वो आप पे छोड़ देते हैं, और जहाँ दिक्कत है मतलब डेबिट क्रेडिट कैसे करें, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, ये काम हम करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। सबसे पहले डेट के कॉलम में आप डेट लिख दोगे, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 1 जुलाई का है। ठीक है। रूल भी चलिए हम यहाँ पर आपका लिख देते हैं शुरुआती क्वेश्चन में। सबसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया आपका। फिर है आपका रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच से था आपका थर्ड के बाद हम ऐसे ही फोर्थ लिख देते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच से था सारे एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर बढ़ता है तो डेबिट एसेट, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज़ के बारे में हमने बताया था कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये रूल है, आपको ये याद रखना होगा, तभी आपका जनरल एंट्री बनेगा। चलिए, 1 जुलाई को क्या हुआ ट्रांजैक्शन आपका। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो संदीप कौन है? बिजनेस का ऑनर है। संदीप जो है बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर है, यानी एक सिंगल ऑनर है। तो हम जो भी अभी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर का ही कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप का नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो संदीप जो है वो बिजनेस का ऑनर है, और इसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपये से। ये बिजनेस है और ये संदीप है। एक एक बात को शुरुआत से अच्छे से समझिएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कितना लगाया है, 20,000 रुपया। ठीक है। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट होने की वजह से आपका कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या है, कम्स इन, मतलब बिजनेस में आया। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
तो बिजनेस में क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया बिजनेस में, तो हम क्या कर देंगे, कम्स इन, यानी कोई एसेट बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन के एक पहलू को हमने रिकॉर्ड किया है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए, और एक पहलू, एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये से हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। अब थोड़ा सा साइड यहाँ पर टू क्रेडिट साइड पे होगा इसका। दिया किसने है, संदीप ने दिया है। संदीप कौन है, पर्सन है, और पर्सन है तो कहाँ जाइएगा, पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, संदीप जो है वो बिजनेस को दिया है या बिजनेस से लिया है, बताइए। तो संदीप जो है वो रिसीवर है या गिवर है, तो बिजनेस को दिया है यानी गिवर है। तो यहाँ पर हम संदीप्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, क्या दिया है, तो कैश दिया है, और कैश जो है वो संदीप का बिजनेस में क्या कहलाता है, कैपिटल, यानी ऑनर का पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है यहाँ पर। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। हम संदीप्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल के पीछे कौन छिपा है, संदीप यानी पर्सन छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, यानी संदीप ने ही ये कैपिटल दिया है, क्रेडिट द गिवर, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, संदीप को ही डिनोट कर रहा है, यानी यहाँ पर ये कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट रूल से गिवर कौन है, संदीप, जो जिसको हम कैपिटल कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कितना, 20,000 रुपीज संदीप में दिया है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसी के तहत हमको चलना भी है। तो संदीप ने दिया है तो गिवर है, तो गिवर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल किसको डिनोट कर रहा है, संदीप को, पर्सन को, इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे। ये हो गया। मॉडर्न अप्रोच से भी हम चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन आपको लिखना है यहाँ पे। अगर हम बोले मॉडर्न अप्रोच से बनाते हैं तो भी आपका बन जाएगा। कैसे, देखिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। अच्छा, बिजनेस में एसेट बढ़ा या नहीं, कैश आया ना, तो कैश आया तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट किए, कैश एसेट है, बढ़ गया, डेबिट कर दिए। अच्छा, तो बिजनेस का जो है इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ गया, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। तो बिजनेसमैन यानी जो संदीप ने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी जो कैपिटल लगाया, वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, यानी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी 20,000 से बढ़ गया। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसीलिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया, इसीलिए हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये भी सही है, ठीक है। तो क्या बना जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 20,000 आपका डेबिट में, 20,000 आपका क्रेडिट में। नरेशन जरूर लिखिएगा, बीइंग या फॉर करके स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब याद करिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब आप लिखते थे, यहाँ से भी आप अगर बना रहे हैं तो सारे तरफ से सोच करके बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल करते थे 20,000 से प्लस, और एसेट में कैश प्लस करते थे 20,000, बाकी ये आपका जीरो रहता था। यही करते थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ही ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लेके आ सकते हैं, और जनरल एंट्री भी से बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, 2 जुलाई, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। चलो सारे चीज को हम डिटेल में यहां पे समझेंगे। देखिए, यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है परचेस्ड। हमने आपको बताया था कि अगर सिर्फ परचेज लिखा रहे,
बिजनेस में के लिए अगर सिर्फ परचेज लिखा रहे तो इसका मतलब होता है गुड्स परचेज्ड। क्या मतलब होता है? गुड्स परचेज्ड। अगर परचेज लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है गुड्स परचेज्ड। लेकिन अगर लिखा हुआ है परचेज्ड के साथ लिख दिया है कि फर्नीचर परचेज, तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस ने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस ने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। यानी जब भी कोई एसेट परचेज किया जाएगा तो एसेट का नाम जरूर लिखा जाएगा, परचेज के साथ एसेट का नाम। सिर्फ परचेज बोलेंगे तो गुड्स परचेज। अगर मान लीजिए कि यहाँ फर्नीचर का नहीं बोलता परचेज फॉर कैश, ओनली लिखता परचेज्ड फॉर कैश, तो क्या एंट्री बनाते हैं? बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, जिसके लिए हम क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? परचेज का इस्तेमाल करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया? तो कैश गया। तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वार्ड गोज आउट। हम कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये बनता है एंट्री। लेकिन अभी साफ साफ बोल दिया है कि क्या परचेज किया है? परचेज किया गया है फर्नीचर, और कैश में परचेज किया गया है। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, हमको ये देखना है। तो बिजनेस में क्या आया बताइए? फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या होता है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। अब हमको टैंजिबल इंटैंजिबल की बात नहीं है, यहाँ पर हम जानना है कि एसेट है या नहीं। तो हाँ, ये एसेट है, आया है ना, एसेट है तो रियल अकाउंट। बिजनेस में आया है कम्स इन, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, परचेज तो गुड्स के लिए करते हैं। एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसेट क्या है? फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, अच्छा। कितने का फर्नीचर परचेज किया गया है? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज का वैल्यू मनी में गिवन होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर सिर्फ लिखता है परचेज फर्नीचर, है ना, और अमाउंट ही नहीं देता कि 1000 2000, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करते? नहीं करते। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमको ये कहता है। अच्छा, तो बिजनेस में तो फर्नीचर आया, एक एसेट तो आया, लेकिन एक एसेट गया भी, तो क्या गया? कैश जो है वो बिजनेस से चला गया, गोज आउट। रियल अकाउंट है ना, कैश कौन सा है? एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट में आइए, क्या हुआ? बिजनेस से चला गया, तो क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट क्या गया? कैश गया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? यहाँ पर हम 1000 रुपीज से। फिर से समझिए, डेबिट वाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर, डेबिट वाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से कैश चला गया बिजनेस से, एसेट चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिए इसको। क्लियर है? अब यहाँ पर आप नरेशन इसका लिख लोगे, बीइंग फर्नीचर परचेस फॉर कैश, या बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर कैश, ये आप लोग नरेशन लिख लेना। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो 5 तारीख का है। क्या कहता है 5 तारीख? परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अभी तो ये बात मैंने आपको समझाया ही कि परचेज गुड्स फॉर कैश, या सीधा सीधा लिख देता परचेस्ड फॉर कैश, एक ही बात है। परचेज फॉर कैश या परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स तो लिख दिया है सहूलियत के लिए आपके लिए ये, लेकिन परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब भी होता है गुड्स परचेज। तो बताइए, बिजनेस में अब क्या आया? गुड्स आया, और बिजनेस से क्या गया? कैश गया। यही है ना, बिजनेस में क्या आया? तो गुड्स आया, गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? स्टॉक को डेबिट, यानी हम गुड्स की जगह पे क्या डेबिट करेंगे? परचेज। अच्छा, डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स आया है, स्टॉक बढ़ेगा, तो रियल अकाउंट के रूल से हम इसको बनाएंगे डेबिट वाट कम्स इन। हम नाम क्या लिखेंगे? हम नाम लिखते हैं परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट हम लिखते हैं? परचेज अकाउंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको साफ साफ पता चले कि हमने गुड्स परचेज किया है, इसीलिए तो हम परचेज लिख रहे हैं, है ना। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। ठीक है, कितना है अमाउंट? अमाउंट जो है आपका 3000 रुपीज़ है, तो परचेज अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया 3000 रुपीज़। ठीक, कैश में परचेज किया, तो बिजनेस से क्या चला गया? कैश चला गया। रियल अकाउंट के रूल से गोज आउट, चला गया कैश,
तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया 3000 रुपीज से। चलो इसका नरेशन आप लोग लिख लेना, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। नरेशन आप लोग साथ में लिखते चलना, सब कुछ फॉर्मेट पे बनाओगे, डेट, पार्टिकुलर्स, इसके बाद फिर आप लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये दोनों को अलग अलग लिखोगे, फॉर्मेट पे चलेंगे, फॉर्मेट पे चलना है। चलो उसके आगे क्या ट्रांजेक्शन है अब देखते हैं। एक बार सिर्फ ट्रांजेक्शन को एक बार ठीक से समझो, बार बार आपको उसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ जाओ, इसके बाद फिर बुक खोलो और बनाते जाओ सारा फटाफट। इसके बाद जो है 5 तारीख का हो गया, 5 तारीख के बाद है वही है आपका, फिर 5 तारीख के बाद बाउट गुड्स फॉर कैश, ठीक है, बाउट गुड्स फॉर कैश कितना है आपका 5000 रुपीज़। 7 तारीख बाउट गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश एक ही चीज़ है, क्या परचेज किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। और गुड्स जब बिजनेस में आता है तो रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन हम करते हैं क्योंकि स्टॉक बढ़ता है, तो हम परचेज ही लिखेंगे, गुड्स के लिए हमेशा परचेज ही लिखते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सामान आया कितने का, बिजनेस में आया, डेबिट कर देंगे 5000 से। क्या गया बोलो ना, कैश गया, अच्छा सामान आया तो हम कैश पेमेंट करेंगे, तो बिजनेस से कैश गया, तो रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 5000 से। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश वही नेशन लिखना, तो ये भी आपको समझ में आया, एक ही चीज़ है दोनों। इसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है 10,000 रुपीज़, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपीज़। अब कैश क्या हुआ कि बैंक में जो है वो डिपॉजिट किया गया, ठीक है। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का बैंक है, किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है लेकिन करंट अकाउंट होगा, याद रखिएगा। सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट ओपन करता है, और करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है। अच्छा, बिजनेसमैन को दिन भर ट्रांजैक्शन करते रहना होता है, मतलब कि कभी माल उसने परचेस किया, गुड्स परचेस किया तो पेमेंट करना है, फिर सेल किया तो पेमेंट रिसीव करना है। तो जो बिजनेसमैन का होता है वो करंट अकाउंट उन लोग ओपन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट भी उस पर नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो जो सैलरी होल्डर होते हैं जनरली उनका सेविंग अकाउंट होता है, क्योंकि उनको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उनको बहुत ज़्यादा करना होता नहीं है। कभी एटीएम से पैसे निकालिए, कभी बैंक में पैसे निकालिए, पैसे डालें, बहुत कम उनको निकालना होता है, लमसम एक अमाउंट निकालते हैं, तो उसमें आपको सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ट्रांजैक्शन का भी उसमें लिमिट होता है, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है उसका कौन सा अकाउंट होता है, आपका करंट अकाउंट होता है, ठीक है। मानते हैं एसबीआई में है या किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के कहीं भी रख लो आप, तो इसमें जो है बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन है। अब बोलता है डिपॉजिट किया गया है बैंक में, हमको जो रिकॉर्ड करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कितना अमाउंट है, मान लो कि कैश जो बिजनेस में पड़ा हुआ है वो कितना है, देखो अभी कैश कितना है, अगर देखोगे तो 20,000 का कैश है, जिसमें से फर्नीचर पर परचेज करने में 1,000 चला गया, 19,000 बचा और 3,000 और चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये और गया और यहाँ 5,000 रुपये और गया, तो टोटल कितना चला गया आपका 1,000, यहाँ पे आया था 20,000, 1,000, 3,000, 4,000 और 9,000 रुपया, टोटल 9,000 गया, तो कितना बचा 11,000 रुपये बचा। समझ में आ रहा होगा, देखिए समझाते हैं। 20,000 रुपये बिजनेस में आया, ये बिजनेस के अंदर कैश आया, जिसमें से पेमेंट कितना कितना गया 1,000 फर्नीचर परचेस करने के लिए, 3,000 आपका गुड्स परचेस करने के लिए,
तो 4,000 रुपये बिजनेस से चला गया और 5,000 रुपये फिर से गुड्स परचेज करने के लिए। तो इधर 1,000 गया, 3,000 गया और 5,000 गया, तो टोटल 9,000 चला गया। तो बिजनेस में कैश कितना बचा हुआ है? 11,000 बचा है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं 11,000 रुपये बचा हुआ है अभी। इतना देख करके अब इसमें से 10,000 रुपये क्या किया गया है? निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर दिया गया है। तो हम इसको आते हैं एसेट, मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे इसको। हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बना सकते हैं, पहले मॉडर्न अप्रोच से आप देखिए बैंक बैलेंस जो है वो भी एसेट ही है बिजनेस का। बिजनेस में कैश है, ये भी एसेट है, बैंक बैलेंस जो है वो भी एसेट है। तो बताइए तो आपका एसेट जो है, बिजनेस का एसेट यानी कैश घटा कि नहीं? अरे 10,000 रुपये निकल गया ना, तो यहाँ कितना बचा? फिलहाल अभी 1,000 रुपये यहाँ पे बचा। तो 10,000 रुपये निकल गया ना, बिजनेस से चला गया। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो यहाँ ये क्रेडिट पार्ट गोज आउट। या फिर अगर कैश जा रहा है तो बताइए एसेट कम हो रहा है कि नहीं? एसेट कम हो रहा है ना। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस का कैश घट रहा है, जा रहा है, इसीलिए घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश घटता है यानी एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। कितना से घट गया कैश बिजनेस में? 10,000 से। अच्छा, अब इधर ही देखिएगा कि कैश तो बिजनेस का घट गया, लेकिन बिजनेस का ही एक एसेट यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया। एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एक एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री बना बैंक टू कैश, ये एंट्री बनेगा। लिख दीजिएगा बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका नरेशन बनेगा। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बनाने की कोशिश करें तो बैंक आपका कौन सा अकाउंट होता है? माफ करिएगा, बैंक जो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ना। जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितना भी कंपनी है, ये सब कुछ आपका किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो बैंक ने पैसा रिसीव किया ना, ये रिसीवर है बैंक ने, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। और बिजनेस से कैश चला गया तो रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट पार्ट गोज आउट, एसेट एक चला गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, या ऐसे बनाइए आप। दूसरा तरीका है मॉडर्न अप्रोच से, इसका एसेट बढ़ गया तो डेबिट, एक एसेट घट गया तो क्रेडिट। बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट, बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे बनेगा ये बात लिख लीजिएगा। बीइंग, तारीख कौन सा है? तारीख है ये वाला 10 तारीख का, ये लिख लीजिएगा आप लोग। बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो, अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।